हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक परिवर्तन का जो टॉपिक हमने शुरू किया था उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं की बात करेंगे। सामाजिक परिवर्तन क्या है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं, ये सब हम हमारे लास्ट 3 वीडियोस में पढ़ चुके हैं। और आज हम सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं जैसे उद्विकास, क्रांति, विकास, प्रगति आदि, इन सब के बारे में कुछ बात करेंगे। इन सब को समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया कई रूपों में प्रकट होती है, जैसे उद्विकास है यानी कि इवोल्यूशन, प्रगति यानी प्रोग्रेस, विकास यानी डेवलपमेंट, सामाजिक आंदोलन यानी सोशल मूवमेंट, क्रांति, रिवॉल्यूशन आदि। समाज में परिवर्तन किसी न किसी वजह से ही होता है और हमने यहाँ पर वो उस वजह को जो है इन 4-5 चीज़ों के अंदर समेटने का प्रयास किया है। ठीक है कि मुख्य रूप से यदि उद्विकास होता है या समाज में प्रगति, विकास या क्रांति या सामाजिक आंदोलन की तरह कोई चीज़ घटित होती है तो समाज में व्यापक रूप से सामाजिक परिवर्तन होता है। हम हमारी पिछली वीडियो में इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि सामाजिक परिवर्तन उसी को बोलते हैं जो समाज में वृहद रूप से हो या ऐसा परिवर्तन जिससे समाज का एक बहुत अधिक हिस्सा जो है प्रभावित हुआ हो, उसे ही हम सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा देंगे। किसी भी व्यक्तिगत परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा नहीं देंगे। परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जिससे पूरा समाज जो है उससे प्रभावित हो रहा है, कुछ न कुछ समाज में बदलाव उससे आ रहा है, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो, उसे हम सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम उद्विकास की बात करेंगे। उद्विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहले जीव विज्ञान के क्षेत्र में चार्ल्स डार्विन ने किया था। डार्विन क्या कहते थे कि डार्विन कहते थे कि उद्विकास की प्रक्रिया में जीव की संरचना सरलता से जटिलता, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ती है और ये प्रक्रिया प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत पर आधारित होती है। अब देखिए, अगर यहाँ मैं डार्विन के उद्विकास की थ्योरी को आपको थोड़ा बहुत समझाऊं, लास्ट क्लासेस में आप शायद थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, बिल्कुल अनछुआ टॉपिक नहीं है ये। उद्विकास होता क्या है मुख्य रूप से अगर हम बात करें, डार्विन ने जो उद्विकास की थ्योरी दी है तो ये है क्या, एक्चुअल में है क्या। देखिए, अगर उद्विकास को हमें समझना है तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि डार्विन ने देखो क्या कहा है कि जीव की संरचना सरलता से जटिलता की ओर बढ़ती है, यानी कि उद्विकास एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज़ जो है सरल से क्या बन जाती है, जटिल। जटिल से मतलब है कि उसकी व्याख्या करना, उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। और उसके बाद क्या होता है, जो ये जीव या संरचना बनती है ये भी ऐसा नहीं है कि एक बार बन गई तो जीवित ही रहेगी। प्रकृति में वही व्यक्ति सरवाइव कर सकता है जो कि योग्य हो। प्राकृतिक चयन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर डार्विन ने जो थ्योरी दी थी वो था योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी कि अगर जंगल में 5 पशु हैं, 5 में से एक बिल्कुल कमज़ोर है जो कि अपना भोजन स्वयं ढूंढने में सक्षम नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि प्रकृति उसको मार देगी किसी न किसी रूप में। या तो शेर उसका शिकार कर लेगा या कोई अन्य प्राणी उसका शिकार कर लेगा, वो भाग नहीं पाएगा, वो अपना भोजन जो है अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो हो सकता है भूखा भी वो मर जाए। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि प्रकृति ने उसका चयन नहीं किया। प्रकृति ने किसका चयन किया है, प्रकृति ने उसका चयन किया है जो कि बिल्कुल योग्य है, जिसमें ताकत है। तो उस तरह से प्रकृति ने योग्यतम की उत्तरजीविता वाला जो डार्विन का थ्योरी है वो इस चीज़ पर लागू होती है। अब देखिए, सबसे सिंपलेस्ट वे में अगर मैं आपको बताऊं तो उद्विकास की जो ये थ्योरी है उसको हम एक बच्चे के शरीर से जो है इसको समझ सकते हैं। आप देखिए कि माँ के गर्भ से जब कोई बच्चा बाहर आता है या माँ के गर्भ में जो 9 महीने का जो काल होता है, जिस 9 महीने के पीरियड में बच्चा माँ के गर्भ में पलता है, तो आप देखिए कि शुरू में
बच्चा जो है ऐसा नहीं है कि उसका रूप जो हमें बाहर देखने को मिला है 9 महीने बाद वही माँ के पेट में था, नहीं। पहले गर्भावस्था का जो पहला महीना है उसमें बच्चा सिर्फ एक सेल के रूप में होता है। 3 महीने आते आते उसमें हल्का हल्का सा उभार देखने को मिलता है। वैज्ञानिक तौर पर जब हम बात करते हैं तो बच्चे में हल्के हल्के उभार हमें देखने को मिलते हैं। 5वें महीने में कुछ और उसमें उभार आते हैं, उसका दिमाग जो है थोड़ा विकसित होता है, हाथ पैर जो है हमें क्लियर उसमें दिखने लगते हैं। और 9 महीने के बाद जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो देखिए बच्चे में स्पष्ट रूप से उसके आँख, नाक, मुँह, हाथ, पैर और उसके बॉडी का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर जो है पूर्ण रूप से विकसित हुआ होता है। तो इसमें क्या हुआ है, इस प्रोसेस में भी तो हम उद्विकास ही मानते हैं, क्योंकि बच्चा एक सेल से, एक कोशीय जीव से क्या बना है, बहुकोशीय। उसके जहाँ पर उसके हाथ, नाक, कान बिल्कुल अस्पष्ट थे, 9 महीने बाद वो बिल्कुल स्पष्ट हो गए हैं। यानी कि सरल से जटिल वो बन गया है ना। एक कोशीय को समझना आसान है, वो सिर्फ एक सेल दिखाई देता है, लेकिन जब बहुकोशीय बन गए, हाथ, पैर, नाक, मुंह बन गए, तो वो संरचना जो है पहले वाली संरचना की अपेक्षा क्या हो गई, जटिल हो गई। तो देखिए समाज में जब हम उद्विकास की बात करते हैं तो बिल्कुल यही वाला प्रोसेस समाज में भी लागू होता है। अरबिक समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है जैविक परिवर्तन की भांति ही सामाजिक परिवर्तन को भी कुछ आंतरिक शक्तियों के कारण संभव माना है और कहा है कि उद्विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे निश्चित स्तरों से गुजरती हुई पूरी होती है। समाजशास्त्र में अगर उद्विकास की बात करें तो समाजशास्त्र में जो उद्विकास है या जिसे हम सामाजिक उद्विकास कहते हैं, उसकी अवधारणा हर्बर्ट स्पेंसर एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने इस अवधारणा को दिया है। तो उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से समाज में भी उद्विकास की प्रक्रिया को बताया है जैसे कि डार्विन ने जीव विज्ञान में उद्विकास की अवधारणा को बताया था। स्पेंसर ने समाज में बिल्कुल वही थ्योरी लागू की है कि जैसे जीव का विकास सरल से जटिल की तरफ होता है ना, अस्पष्ट से स्पष्ट की तरफ होता है, बिल्कुल वैसे ही समाज में भी कुछ इंटरनल पावर्स होती हैं, इंटरनल फोर्सेस होती हैं, जिनके कारण उद्विकास की प्रक्रिया जो है धीरे धीरे निश्चित स्तरों से होते हुए पूरी होती है। देखिए उद्विकास एक ऐसा प्रोसेस है जो पलट के कभी वापस नहीं आता है। एक बच्चा बहुकोशीय जीव से एक कोशीय कभी बन नहीं सकता है। उसी तरह से समाज में भी यदि उद्विकास की प्रक्रिया चल रही है तो वो पलट के कभी अपने पहले वाले रूप में नहीं आ सकती। तो कुल मिला के क्या, उद्विकास एक ऐसा प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे निरंतर यानी कि कंटिन्यूस रूप से होने वाली एक प्रक्रिया है जो कि एक निश्चित डायरेक्शन में होती है, यानी कि एक निश्चित दिशा में होती है। कभी भी वो पलटकर अपनी विपरीत दिशा में नहीं आती है ना। तो उद्विकास को समाजशास्त्र में लागू करने का जो श्रेय है वो हर्बर्ट स्पेंसर को गया है। उद्विकास की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है कि उद्विकास जो है एक प्रकार का विकास होता है, पर प्रत्येक विकास उद्विकास नहीं होता है, क्योंकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है पर उद्विकास की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। देखिए बिल्कुल सही है, भले ही उद्विकास कंटिन्यूअस एक डायरेक्शन में बढ़ता है पर उसकी दिशा तय नहीं है कि वो कौन सी डायरेक्शन में बढ़ेगा, है ना। किसी भी क्षेत्र में विकास करना उद्विकास कहा जाएगा। मैकाइवर एवं पेज ने बताया कि उद्विकास सिर्फ आकार में नहीं होता है बल्कि संरचना में भी विकास होता है। यदि समाज के आकार में वृद्धि नहीं होती और वह पहले से ज़्यादा आंतरिक रूप से जटिल हो जाता है तो उसे हम उद्विकास कह सकते हैं। देखिए जब हम सामाजिक उद्विकास की बात करते हैं तो जैसे जीव विज्ञान में हमने एक बच्चे का एग्जाम्पल लिया है, एक शिशु का जो एग्जाम्पल लिया है, उसी तरह से अगर सामाजिक उद्विकास को हम समझने का प्रयास करें तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि परंपरागत जो समाज थे, जो आदिम समाज थे, उसमें क्या था, उसमें परिवार ही सारी आवश्यकताओं को पूरे करने का एक प्रकार का माध्यम था। देखिए चाहे वहाँ किसी इंसान की आर्थिक आवश्यकता थी, धर्म की आवश्यकता थी, एजुकेशन की आवश्यकता थी, वो सारी आवश्यकताएं व्यक्ति कहाँ पे पूरा करता था, अपने परिवार के अंदर। उसके लिए कोई अलग से इंस्टीट्यूशन नहीं बने हुए थे, महाविद्यालय नहीं बना हुआ था या कोई हॉस्पिटल नहीं बना हुआ था जहाँ जाकर वो अपनी उस व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा कर ले या अपनी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा कर ले। और अब देखिए धीरे धीरे कितने सालों बाद, ऐसा नहीं है कि अचानक से समाज में परिवर्तन आया, नहीं, उस परंपरागत या आदिम समाज से अब इस आधुनिक समाज में आने में हमें कितना
समय लगा है। तो उस परंपरागत समाज से आज के आधुनिक समाज में आते आते जो ये प्रोसेस है, जहाँ आज क्या हुआ है कि मनुष्य सिर्फ अपने परिवार में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आज उसके पास अपनी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विशेष इंस्टीट्यूशन उपलब्ध है। जैसे बीमार होता है तो अस्पताल है, पढ़ने के लिए एजुकेशन के लिए उसके पास स्कूल है, कॉलेज है, जॉब करने के लिए उसकी इच्छा के अनुसार जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। अगर उसे इंजीनियर बनना है तो उसके लिए वो स्कोप है, उसे जो है अपना किसी और क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना है तो वहाँ भी उसके लिए खुले अवसर है। ठीक है, तो यानी कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके पास अलग अलग स्कोप जो है अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन एक टाइम था जब नहीं था। तो ये जो अलग अलग संस्थाएं बनने का टाइम है, जो कि कैसे हुआ है, ये बदलाव कैसे आया है, इस प्रक्रिया को ही हर्बर्ट स्पेंसर ने उद्विकास नाम दिया है। और अब देखिए, पहले क्या था, क्या स्पष्ट था क्या रूप? कुछ भी रूप स्पष्ट नहीं था कि समाज का रूप क्या होगा, ये अलग अलग संस्थाएं कैसे बनेगी, कुछ भी स्पष्ट नहीं था। लेकिन जहाँ अस्पष्ट रूप से क्या हुआ है, एक स्पष्ट रूप बन गया है समाज का कि कोई बीमार है तो हॉस्पिटल में जाना है, उसे पढ़ना है तो स्कूल या कॉलेज में जाना है, या किसी अन्य कार्य के लिए किसी और इंस्टीट्यूट में जाना है उसको, है ना। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। लेकिन अब देखिए कि पहले जहाँ ईजी था समाज को समझना, इतना कठिन नहीं था, वहीं आज उसको समझना, उसकी कार्य प्रणाली को समझना मुश्किल हो चुका है ना। तो यही जो प्रोसेस है, समाज में अलग अलग संस्थाएं बन गई हैं, उनके अपने अपने कार्य स्पष्ट हो गए हैं। विभेदीकरण जहाँ पर आ गया है, विभेदीकरण का मतलब है जहाँ अलग अलग कार्य को करने वाले अलग अलग एक्सपर्ट है ना। तो उसको, ये जो सारा प्रोसेस है, उसी को हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या नाम दिया है, उद्विकास नाम दिया है।